भरत तिवारी की मौत भले ही भोजपुर के शाहपुर में हुई है, लेकिन उगल पूरा बिहार रहा है, क्योंकि पुलिस की गोलियों ने इस बार एक निर्दोष, मानसिक रूप से बीमार, फ्रस्ट्रेटेड, बेरोजगार युवा की जान ले ली। पुलिस की गोलियों ने उस व्यक्ति की जान ले ली है जो संवेदना का हकदार था। तो अब विरोध के स्वर पूरे बिहार में उठने लगे और हम हैं कारगिल चौक पर। यहाँ जन सुराज के कार्यकर्ता, जन सुराज के नेता पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्या वो आपके घर का भी बेटा होता, आपके घर का भी नौजवान होता और बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया होता, डिप्रेस्ड हो गया होता, तो आप उसे गोली मार देते। अब पुलिस को और पुलिस का हाथ खोलने की बात कहने वाली सम्राट चौधरी सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को यह बताना होगा कि क्या पुलिस के इस गुनाह में वे बराबरी के गुनहगार नहीं है। हमारे साथ शाहपुर से चुनाव लड़ चुकी पद्मा ओझा, हम डॉक्टर पद्मा ओझा से जानेंगे कि वो माँ से आपने मुलाकात की, आप उनके घर भी गए, वो जो माँ है उनके क्या सवाल? माँ के सवाल है कि जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई है, वो कह रहे हैं कि हत्या के बदले जो गुनाह अपराधी है उसे भी कड़ी से कड़ी मौत की सजा दी जाए, क्योंकि एक मौत देने वाले को मौत की सजा ही होनी चाहिए। जिस तरह से अदालत सजा देती है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए, अब तक जो कहानी चल रही थी कि वो लड़का मानसिक रूप से बीमार था, उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जब आप वहां गए तो आपने एक नई कहानी सुनाई कि वो लड़का वहां के जमैनिया गांव के विस्थापितों के लिए लड़ता था। वो क्या कहानी? वो लड़का एक समाज सेवी लड़का है, वो हमेशा गरीबों के लिए, वंचितों के लिए खड़ा होता है। और इस बार भी वो जमैनिया जो विस्थापित हुआ था और उसको गड्ढे में जो जमीन दिया गया था, तो उसका कहना था कि एक गड्ढे से निकाल कर दूसरे गड्ढे में आप दे रहे हैं, कम से कम उसमें मिट्टी तो भर दिया जाए, क्योंकि यह गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि मिट्टी भरेंगे। इस मांग को लेकर उसने सरकार को नाक में दम कर रखा था। वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ के नाक, क्योंकि वो लोग मान नहीं रहे थे उसके बाद, और वो अपनी मांगों पे अड़ा हुआ था। कहीं न कहीं यह उसकी पहली लड़ाई नहीं थी, ऐसी कई लड़ाइयाँ उसने लड़ी है। लड़ता था वो समाज के लिए, वो कई लड़ाइयाँ लड़ी है। 20 साल की उम्र में उसने अपना अंतिम संस्कार कर दिया था कि मैं अब जो करूँगा अपने समाज और देश के लिए करूँगा, जिसे कि निकम्मी सरकार और हमारे सम्राट चौधरी जी, जिसको बाद में कहते हैं कि वो पागल है, वो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है। तो मेरा सवाल है सम्राट चौधरी से कि मानसिक तौर पे जो विक्षिप्त होता है, क्या उसकी हत्या की जाती है या किसने आपको राइट दिया? इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी से लेकर और इस बच्चे तक पूरा तंत्र शामिल था। एक बच्चे के पीछे पड़ा था क्योंकि वो नागरिकों के लिए सवाल करता था, भ्रष्टाचार के लिए वो सवाल करता था। यह तंत्र ऐसा है कि जो भी भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे उनको खत्म कर दो। जो हत्यारे हैं, लूट है, आतंकी है, उनको उनकी हत्या नहीं की जाती है, उनका मर्डर नहीं किया जाता, उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन आज के दिन में अगर कोई समाज सेवी पैदा हो जाए तो उस समाज सेवी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। जो कई पूर्व डीजीपी हैं बिहार के, जैसे अभयानंद, पूर्व आईजी हैं आरके मिश्रा, इन लोगों ने उसी समय कह दिया था कि जब पुलिस के हाथ खुलते हैं तो पुलिस गुंडा हो जाती है, पुलिस मनमानी करती है। और अब जब यह मांग उठ रही है कि इसकी जांच हो, तो क्या ऐसा कहने वाले और पुलिस का को इस तरह की चीजों के लिए उकसाने वालों को भी इस जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, एक एक तंत्र जो ऊपर से नीचे तक है वो सारे के सारे इसमें लिप्त हैं। ये तो नीचे देखा जा रहा है, ये सिर्फ एसपी और डीएसपी तक का नहीं है, मामला ऊपर से लग रहा है। आज आकर के जब वो कह रहे हैं कि अब हम जाति देखकर इनकाउंटर करेंगे, ये नाकाम
तमाम एनडीए सरकार और बीजेपी के जो सरकार है वो अपना दिखाती है कि वो कितनी असफल है। वो ठीक अपनी जात पात पे आ गई और धर्म पे आ गई। यही उसकी राजनीति है कि बांटो, जो किया ना कि बांट दो ताकि वो मर जाए, तो इनको जात पात में फिर बांटकर वो जान पात का बीज इसमें भी बो रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ही घातक है। और जनता इस बात को देख रही है कि किस तरह से ये अन्याय किया गया है, और इस अन्याय के लिए अंत तक हम लोग लड़ेंगे। आज एसआईटी का गठन हुआ है कि उसका जांच चलेगा, बट ये है कि अच्छे से निष्पक्ष जांच हो और तत्काल जांच हो, ऐसा नहीं कि जांच होते रहे। नीट छात्र मामला में अभी भी जांच चल ही रहा है, तो ऐसा ना हो कि भरत तिवारी का भी जांच ऐसे ही लंबा चलते जाए और कहते रहे कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। आज जब बेगूसराय में महिला के साथ जो दुर्व्यवहार, जघन्य अपराध हुआ है, यही निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो भी खतरनाक हुआ था, उससे भी खतरनाक यहाँ हुआ है। वो 5 आरोपी कहाँ गए? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? जब यहाँ पे लड़कियों का अपहरण पटना में किया जा रहा है, उसके ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एक समाज सेवी जो समाज के लिए, गरीब और वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए जो खड़ा होता है, उसको आप लोग रास्ते से अपने साफ करना चाहते हैं। रास्ते से हटाया गया, बिल्कुल रास्ते से हटाया गया है, तभी तो उसका मर्डर किया गया है। इनकाउंटर, और सम्राट चौधरी जी ट्वीट करते हैं कि ये मुठभेड़ है, वो मुठभेड़ था। अभी भी उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है कि मुठभेड़ का मतलब क्या होता है। ये अकेला बच्चा था, अकेले लड़ा है, वो पूरा आपने लाइव देखा है कि वो बच्चा अकेले लड़ा है, और अपना पिस्टल फेंकने के बाद पुलिस के पास पिस्टल फेंका है। कभी भी उसके पास अगर पिस्टल होता तो ये समझ में आता कि हाँ उनको खतरा है, लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण कर दी तो किस बात का खतरा था कि 5 गोलियां मारी गई। कल मेरी जो बातचीत हुई थी लगभग आधे घंटे की पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा से, उसमें उन्होंने जो बातें कही है वो बातें समाज को उद्वेलित कर रही। अब हम फिर कुछ नए सवालों के साथ भरत तिवारी एनकाउंटर पर आरके मिश्रा के साथ हैं, जो कारगिल चौक पहुंचे हैं अपनी संवेदना प्रकट करने और इस सरकार के खिलाफ इस सरकार से सवाल पूछे। तो कल जो आपने असहज करने वाले सवाल पूछे थे इस सरकार से, पुलिस महकमे से, जिसको आप लीड कर चुके हैं, अब सरकार कह रही है कि हम न्यायिक जांच कराएंगे और सजा देंगे। क्या ये सरकार इस क्राइम में, इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार नहीं है? सरकार बिल्कुल हिस्सेदार है। मुख्यमंत्री जी खुले मन से जब पुलिस को गोली मारने का आदेश दे रहे हैं, हाथ खोलने के बाद गोली मारो, तो इस तरह से एक हत्या को उत्प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह खुलेआम, पुलिस जिसको कानून से बांध के रखने की बात होती है, उसको खोल के, जैसे होता है घर में आप एलसीसीएन रखते हैं और कोई आया उसको खोल के हुलका दीजिए, ऐसी माने ये गैर जिम्मेवारी वाला काम किया है। ये तो एक तरह से हत्या को उत्प्रेरित करने का वाला काम किया है। अच्छा देखिए, इन्होंने कहा न्यायिक जांच आयोग गठित कर रहे हैं, 24 घंटे हो गए, अभी तक न्यायिक जांच आयोग के टर्म्स और रेफरेंस क्या है? इन्हें पूरी जो गंगा के विस्थापित जो कटावग्रस्त लोग हैं, उनको उनके साथ जो धोखा हुआ है स्थानीय प्रशासन द्वारा, उसको भी इसके साथ लाना पड़ेगा। जिस पॉइंट को लेके भरत तिवारी जी आंदोलन कर रहे थे, उसको छोड़ देंगे तो मतलब खत्म हो जाएगा, आप आत्मा खत्म कर देंगे। केवल पुलिस का कारगुजारी का जांच से नहीं होगा, पूरी घटना चक्र में जो भी पदाधिकारी हैं, जिनको विस्थापितों को बसाने के लिए पैसे दिए गए थे, सबको इसके टर्म्स और रेफरेंस में रखना पड़ेगा। नहीं, आपकी पार्टी की जो वहाँ प्रत्याशी थे चुनाव में, पद्मा ओझा, डॉक्टर पद्मा ओझा, जो शाहपुर से ही आती हैं, डॉक्टर पद्मा ओझा से मैंने पूछा, वो जो कहानी सुना रही हैं उनकी माँ से, भरत तिवारी की माँ से मिलने के बाद, वो तो हिला देने वाली है। वो कह रही हैं कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था
बेरोजगार था इसलिए डिप्रेशन में था, लेकिन वो वहाँ के गरीबों की लड़ाई लड़ता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था। और ये इट्स अ प्लान्ड मर्डर, उसकी हत्या की गई, इट्स अ प्लान्ड मर्डर, उसे रास्ते से सुनियोजित तरीके से हटाया गया। बिल्कुल, मैं तो कल भी आपको इस बात की कहा था, ये पूरी घटना भ्रष्टाचार में लिप्त वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के स्थानीय नेता, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी पदाधिकारी हो, सब ने मिलके एक व्यक्ति जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसके आवाज को बंद करने के नियत से ऐसा किया। जब आप उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया कि भाई लीजिए मैं फेंक दे रहा हूँ, गिरफ्तार कर लीजिए, तब गोली चलाने का कोई जरूरत ही नहीं थी। पुलिस का काम जानों की रक्षा करना है। आदमी को बॉर्डर पे किसी को गोली मारने का खुला आदेश रहता है देश के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, लेकिन घर बाउंड्री वाल के अंदर पुलिस इसीलिए बनाई गई कि ये लोगों की जान की रक्षा करें। एक जान की कीमत बहुत होती है, एक माँ के लिए कितनी बड़ी क्षति हुई है और उसको आपने गोली मार दिया। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच आयोग के टर्म्स और रेफरेंस जब तक नहीं लाए जाते हैं और उसके पहले यह आवश्यक है कि आखिर आप जांच आयोग किस चीज की जांच करेगा, आपको मुकदमा तो कायम करना होगा। मृतक भरत भूषण तिवारी जी के पत्नी के बयान पे, पिताजी के बयान पे, माताजी के बयान को सुनने के बाद, पूरी घटनाक्रम को समझने के बाद एक सही ढंग से एक मुकदमा थाने में कायम करने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसमें सरकार लीपापोती करने की कोशिश करेगी। जनता में आक्रोश इतना बढ़ गया है, ये मानेगा नहीं और ये दिन दूर नहीं। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप अपने सुरक्षा घेरा में रह के लोगों की हत्या कराएंगे तो आपको लोग बख्शेगा नहीं। आप भी जनता के आक्रोश के शिकार बन सकते हैं। ये भूमि मत भूलिए, ये बिहार की भूमि है। छात्र पे गोली चली थी 60 के दशक में, तो पूरा पटना में क्या जलजला आ गया था। प्रधानमंत्री जी तक को इसमें इंटरफेयर कर, उस समय के प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया था। इस तरह से समाजक सेवी को, यूथ को, छात्र नेता को यदि आप उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको हत्या होगी तो कोई बैठेगा क्या? आम आदमी कोई बैठेगा नहीं। जी, हमने जो सवाल सुने हैं, अब इन सवालों का जवाब सरकार को देना है और सरकार बताए कि यह सवाल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पूछ रहा है जिसने पुलिस मैनुअल नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं पूछ रहा है जिसने आईपीसी, सीआरपीसी और नए बीएनएस की धाराएं नहीं पढ़ी। जो व्यक्ति पूछ रहा है वो आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस जानता है और सत्ता में बैठे हुक्मरानों से ज्यादा जानता है। वो पूछ रहा है कि आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस पुलिस मैनुअल में कहाँ लिखा है कि मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे एक बेरोजगार जिसे सिस्टम ने डिप्रेशन में भेज दिया, उसे दवा की जगह, मरहम की जगह यह व्यवस्था गोली मार दो।